अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं ऑलरेडी ईरान के ऊपर। उसके बावजूद अगर ईरान के सफीर ये बात करे तो वो एक सफीर है, वो कोई आम बंदा नहीं है। और वो अगर इंडिया से बात करे कि हमें ऑयल चाहिए, अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप हमसे ले लें, अगर इंडिया उनसे परचेस करता है तो क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका को नहीं खबर होगी? ईरानी सफीर अली जलाई का कहना है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। जो इस्लामिक कंट्री नहीं होती ना, और उनके साथ आप थोड़ी देर उनका मतलब आंसू आंसू भाईना ऐसा हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो बेचारे पैसे दे देते हैं। ये इस्लामिक कंट्री वाले तो अच्छा या हबीबी ऐसा हुआ, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करना सुबह की नमाज के बाद आना, अच्छा ऐसा करना शाम की नमाज के बाद। इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, इफ यू गोइंग टू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, तो जमीन आसमान का फर्क है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया की जो इस वक्त रिजर्व के अंदर पड़ी है वो 550 बिलियन पड़ी है, आगे पाकिस्तान के पास 6 बिलियन भी नहीं पड़ा हुआ रिजर्व के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, भारत लगातार रूस से भरपूर मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात कर रहा है। इस मामले में खाड़ी देश भी पीछे छूट गए हैं। दरअसल भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात फरवरी में बढ़कर रिकॉर्ड 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, जो उसके परंपरागत सप्लायर इराक और सऊदी अरबिया के कुल तेल आयात से भी ज़्यादा है। तेल के आयात निर्यात पर नज़र रखने वाली संस्था वर्कटेसा ने बताया है कि भारत जितनी मात्रा में तेल आयात करता है, उसकी 1/3 से अधिक सप्लाई अकेले रूस ने की है, और वह लगातार 5वें महीने भारत को कच्चे तेल का इकलौता सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। लेकिन अब ईरान पर बैन के बावजूद ईरान ने खुले दिल से भारत को अपना तेल खरीदने की पेशकश कर दी है। साथ साथ उन्होंने बताया है कि भारत पर किसी भी देश का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए भारत चाहे तो हमारा तेल भी खरीद सकता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत का रुतबा इतना बढ़ गया है कि खाड़ी देश मरे जा रहे हैं भारत को अपना तेल बेचने के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है इसी विषय पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईरान ने हिंदुस्तान को उभरती हुई ताकत के तौर पर सराहा है। ईरानी सफीर अली जलाई का कहना है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो सके। हिंदुस्तान कोई जनूबी कोरिया या ताइवान नहीं जो मगरब के दबाव में आ जाए। और साथ ही साथ ईरान ने हिंदुस्तान को तेल फरोख्त करने की पेशकश भी कर दी है। ऑलरेडी हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल खरीद रहा था, लेकिन अब ईरान ने भी हिंदुस्तान को तेल फरोख्त करने की पेशकश कर दी है। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। ईरान के सफीर ने इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मगरबी ताकतें उसको झुका नहीं सकती। क्या कहेंगे आप? एक ईरान के सफीर ने ये स्टेटमेंट दिया। आप सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज ऊपर बैठ के चेक करें ना कि आपके कौन स्टेटमेंट दे रहा है। इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, इफ यू गोइंग टू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, तो जमीन आसमान का फर्क है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया की जो इस वक्त रिजर्व के अंदर पड़ी है वो 550 बिलियन पड़ी है, आगे पाकिस्तान के पास 6 बिलियन भी नहीं पड़ा हुआ रिजर्व के अंदर। उसके बाद देन यू टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड रिफर्म्स के वो अमेरिका उसको अगर मना भी करे कि वो रशिया से ना खरीदे, इवन तो वो अमेरिका को बैक करके रशिया के साथ खरीद रहा है, उसके बावजूद अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात उसी तरह चल रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज खड़े होकर, और पाकिस्तान अगर ये बैकआउट करता है वहाँ से, तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनली इतना प्रेशर आ चुका है कि मजीद उसको पाकिस्तान रीपे बैक कर नहीं सकता। विद द फैक्ट इंडिया इस वक्त सिर्फ रशिया से नहीं खरीद रहे, इंडिया इस वक्त रशिया से भी खरीद रहे हैं, ईरान से भी खरीद रहे हैं, सऊदी अरब से भी खरीद रहे हैं और अमेरिका से भी खरीद रहे हैं। आपको पता है ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है। उन्होंने कहा आप हमसे तेल खरीदें, क्योंकि आप पर मगरबी ताकतों का कोई असर नहीं होता, तो आप किसी के दबाव में नहीं आ सकते, तो आप हमसे भी तेल खरीदें। ऑलरेडी वो रशिया से जो है रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीद चुके हैं, और अब ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है। आप ये देखें कि इंडिया सबसे पहले किसका लाया था? अमेरिका। अमेरिका कौन है? सुपर पावर है, ठीक है। अगर वो उसको पे बैक करके, और अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं ऑलरेडी ईरान के ऊपर, उसके बावजूद अगर ईरान के सफीर ये बात करे तो वो एक सफीर है, वो कोई आम बंदा नहीं है। और वो अगर इंडिया से बात करे कि हमें ऑयल चाहिए, अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप हमसे ले लें, अगर इंडिया उनसे परचेस करता है तो क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका को नहीं खबर होगी इस चीज़ की? डेफिनेटली। इसके बावजूद वो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, इंडिया को नहीं रोक सकते। विद द फैक्ट अगर ये पाकिस्तान यहाँ पे हो, पाकिस्तान को ईरान ऑफर करे, पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी आईएमएफ इतना कुछ यहाँ पे करे, पाकिस्तान को जो एड अभी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली बात होती है बूस्टअप होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर। आपके पास आपकी इकोनॉमी के पास कुछ पड़ा हुआ नहीं है, आपकी अपनी साख्त कुछ है नहीं, और आप हमें ये बात करें, हम यहाँ पे बैठे कि ईरान क्यों इंडिया से करे। सिस्टर मुल्क ने चलना है, इंडिया ने भी चलना है, ईरान ने भी चलना है, रशिया ने भी चलना है, उन्होंने ये चीज़ों को यूटिलाइज करना है, वो इसके ऊपर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उनके इंडिया की एशिया के पास से इकोनॉमी बूस्ट होती है, आगे पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया रन करता है, आगे पाकिस्तान के पास क्या है? इंडिया के साथ कंपेयर करें ना, कुछ पड़ा नहीं है। आप पेट्रोटिक होकर ठीक है चीज़ों को लेकर चलते हैं, वो हम हो जाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें होना बनता है और हम करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज अगर आप उसके ऊपर आके देखें, चीज़ों के ऊपर आके सर्च आउट करें कि क्यों इंडिया इतना आंखें दिखा रहा है अमेरिका को भी, विद द फैक्ट, तो आपको सारी डिटेल्स सामने पता चल जाएंगे। सर, कुछ पाकिस्तानी अक्सर ये सवाल खड़ा करते हैं कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को इस तरह की ऑफर कैसे कर सकता है। ईरान को, इराक को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। You cannot compare Pakistan with India on the ground realities. Either it's going to be on the economics, either it's going to be on the trades, either it's going to be on the grounds of the state. जो भी आपके यहाँ पे हालात चल रहे हैं, आप इंडिया के साथ लॉन्ग रन के अंदर भी, मैं छोटी एक बात करता हूँ, अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़ा है, 20 दिन का। इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल पड़ा है।
सर हम आज तक रशिया से ऑयल नहीं खरीद पाए और इंडिया कहाँ कहाँ से जो है वो खाम तेल खरीद रहा है। इवन कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद अमेरिका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया इंडिया को कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, लेकिन उन्होंने वहाँ बैठे हुए उनके मुंह पर कहा कि भाई हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। और हम आज तक जो है वो अमेरिका के परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने कर्जे लेने होते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। मुझे बताएं एक गुलाम मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? एग्जैक्टली आपने अपने सवाल के अंदर ही आपने आंसर दे दिया, हम एक गुलाम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम वी आर एक्टिंग एज स्लेव्स राइट नाउ। हमें पैसा कोई नहीं दे रहा, हमें आईएमएफ ने कह दिया टाटा बाय बाय। और उसने साथ साथ ये भी कहा है आईएमएफ ने कि एक तो जी आप ये जो ना लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं वो बनाने बंद कर दें, दूसरा आप पहले जो फ्रेंडली कंट्रीज यानी फ्रेंडली कंट्रीज से मतलब जो हमें पैसा दे देता है यानी कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और चाइना, इनसे पहले आप फंड लेकर आ जाइए, उसके बाद हम देंगे। मतलब अब इन सबसे अगर ले आएंगे तो भाई तुम्हारी क्या जरूरत रह जाएगी आईएमएफ वालों, तुम्हारी इंपॉर्टेंस वैसी कम हो जाएगी, इसलिए तुम लोग ये बेवकूफी ना करो, पहले दे दो पैसे हमें। लेकिन खैर इतनी बात तो सागदार साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने की नहीं। अब वो चल पड़े चाइना की तरफ। चाइना ने जी 50 करोड़ डॉलर जो है वो दे दिए, 30 और मिल जाएंगे और सुना उसके बाद 20 और मिल जाएंगे। बहरहाल कहीं ना कहीं से करके 1 बिलियन जो है वो चाइना से हम घसीटी लेंगे, मतलब उन्हें हम टोपी ड्रामा कर लेंगे। अब रह गए सऊदी अरब और यूएई और कतर। अब वहां से भी थोड़े थोड़े करके अभी बातचीत शुरू की है और वही आपको तो पता ही है कि ये तीनों जो है इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री वाले इतना दही बनाते हैं ना, दिमाग का क्या ना पूछे। मतलब जो इस्लामिक कंट्री नहीं होती ना और उनके साथ आप थोड़ी देर उनका मतलब आंसू आंसू भाई ना ऐसा हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो बेचारे पैसे दे देते हैं। ये इस्लामिक कंट्री वाले तो अच्छा या हबीबी ऐसा हुआ, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करना सुबह की नमाज के बाद आना, अच्छा ऐसा करना शाम की नमाज के बाद आना। ये तो बिल्कुल मतलब इतना इतना तंग करते हैं ना, ये नहीं अलग इतना इनके पास तेल का पैसा है, इतना इनके पास पैसा है ना ये इस्लामिक कंट्री के पास, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, इन सबके पास पैसा बहुत है। लेकिन ना निकालते हुए तो ऐसी जान जाती है ना कि बस ना पूछे। ये नहीं कि बस थोड़ा सा पैसा इस्लामिक कंट्री है, हम भी तो बता इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया ना हमने, कलमे के नाम पे मुल्क बनाया, तो भाई थोड़ा पैसा हमें दे दो, मतलब ऐसा क्या है तुम्हें और ऊपर वाला और दे देगा भाई, है ना। तो लेकिन ये कि नहीं, अभी हमने देखे सबसे पहले किसने निकाले, चाइना ने। अब बेशक चाइना और इंडिया की नामंदी अलग बात है, लेकिन बहरहाल चाइना इस्लामिक कंट्री तो नहीं है ना, इसी वजह से उसको जल्दी हमारा दुख समझ में आ गया और उसने कहा ये पैसे लो अपना मुंह बंद करो जान छोड़ो। लेकिन ये जो अरब कंट्रीज है, चाहे ये सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे ये कतर है, आप देखिएगा ये ना हमें 8-8 आंसू रुलाएंगे, ये हमें इतने चक्कर लगवाएंगे ना, तो उनके बार बार जाके प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, कभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहेंगे, आखिर में जब आर्मी चीफ जाएंगे ना तब वो कोई पैसा निकाल के देंगे। तो मेरा ख्याल है अभी हम आर्मी चीफ का इंतजार करते हैं कि कब आर्मी चीफ निकलते हैं और वो कब मतलब पैसा वैसा मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमने तो पहले यही देखा है भाई कि जब भी पैसा मिला है आर्मी चीफ को ही मिला है, कभी प्राइम मिनिस्टर को। इमरान खान साहब कितना जाते थे, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कौन सी ऐसी कंट्री थी जहां से हमें 1 टका मिलने की भी उम्मीद हो और उसके बाद इमरान खान साहब आ गए हो, लेकिन खान साहब को कोई पैसे नहीं देता था, हर कोई जो है वो कहता था वाह 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 बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे, चलो निकलो। तो लेकिन उसके बाद खान साहब लेके जाते थे बाजवा साहब को, बाजवा साहब में ऐसी जबरदस्त ऐसी उनकी पर्सनैलिटी है ना कि देखते ही बंदे का दिल करता है जेब से पैसे निकाल के दे दे और जान छुड़ाए। तो बाजवा साहब जाते थे और कुछ ना कुछ लेकर ही आते थे। अब पता नहीं कहाँ चले गए बेचारे, पता नहीं लंदन में है कि पता नहीं दुबई में है, इतना सारा पैसा लेके ना वो कहीं दाएं बाएं